हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। आप लोग तो ठीक ही होंगे। अरे भाव भाव रुक जाइए, थोड़ा आगे तो बढ़ने दो। 5G का जमाना है, समझा क्या। तो फिर चलो आज की बकचोदी यहीं से शुरू करते हैं। भाऊ, मेरा जो 23 साल का बेटा है, मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे दोस्त प्रियश का है। ले बहनचोदे, तो 2G के नीचे भी चला गया, जिसे अपना लौंडा लौंडा कह के पाला है। 23 साल बाद इसे पता चलता है कि असल में वो तो मेरे दोस्त प्रियश का है। ये बात ऐसे ही कहते हैं जिंदगी, और जब जिंदगी झाटों के बीच फंसती तो पता ही नहीं चलता कि टांगे किसने उठाई। अंकल, तुम्हारा नेटवर्क इशू नहीं है, असल में तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं है। मेरी बचपन की फ्रेंड नेहा मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बेड पर मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। नहीं होगा उसके पास घर, नहीं होगा उसके पास बेड, इसमें इतना कैरोसिन बहाने वाली कौन सी बात है। तो क्या इसके लिए भाव उसको 2 BHK का फ्लैट दिलाएंगे। भाव तो खुद अपनी आधी जिंदगी गाड़ी में बिताए बैठे हैं। ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा लोग कहते हैं, और लोगों का क्या कुछ भी कहते रहते हैं, इसलिए भाव दिमाग पे मत लेना। और मैंने मेकआउट करना शुरू कर दिया, और हमेशा उस रूम में अंधेरा ही रहता है बाबू। मुझे लगा रिया सो रही है, और ये सब हो गया। हाँ भोसड़ी के कतई हॉर्लिक्स हो रहा है। अंधेरे में कभी हगने की जगह मूत के नहीं आया होगा बहनचोद, लेकिन अंधेरे में लड़की को नहीं पहचाना इसने, और इसे तो बस चुदापा चाहिए, फिर सामने चाहे रिया हो या फिर नेहा। और भाव, जब मैं सामान लेकर घर आई तो मैंने देखा जैसे वो मेरे साथ रहता था, ठीक वैसे वो भाभी के साथ भी रहने लगा। वो दोनों हम बिस्तर भी होने लगे हैं। इसमें भाव कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले भाभी का और उसका इंटरनेट बंद करवाओ, क्योंकि ये सारी लौड़पची सी वहीं से देखते हैं दोनों, और फिर असल जिंदगी में भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ना रहेगा इंटरनेट, ना बजेगी भाभी। शादी के पहले रात सुहागरात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। वाह भोसड़ी के वाह, आज मुझे पता चल गया है ये पूरा समाज चूतिया है बहनचोद। इस समाज में तुम भी आते हो। तेरे जैसे ही लोग आज तक इस समाज की पल्लेदारी कर रहे हैं, नहीं तो ये समाज कब का डूब गया होता बहनचोद। चीनी में अगर चींटियां नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मिठास खत्म हो गई। और ये क्या उसका खून नहीं आया। तुम विषम परिस्थिति की चूतिया हो भोसड़ी के। बाबू एक नंबर का धोखेबाज है, 100 लड़कियों को धोखा देता है, पहली बात। हाँ तो इसमें तेरी इतनी क्यों दुख रही है बहनचोद। वो लौंडा है, अगर धोखा लड़कियों का नहीं तो फिर क्या तुझे देगा। 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं पूरे। मेरे से पहले भी न जाने से कितने सारे अफेयर्स थे, आई डोंट नो। ये क्या बकरा है बहनचोद। बेटी चोद यहाँ बोलना ही बेकार है। और फिर ये वही लौंडे हैं जो बस हिलाने के लिए निरोध खरीदते हैं, और अगर गलती से घर में अकेले पड़ जाएं तो अपने ही लंड को मुंह में लेने की भरपूर कोशिश करते हैं, तमाम मशक्कतों से भी नाकामी हाथ लगने के बाद फिर। संकेत, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम और अभी तो देखो आगे और भी है। मेरे कॉलेज में एक लड़का था सुदीप, और एक मोड़ आया, ये पसंद हमारी प्यार में बदल गई। गौतम से गौतमी यहाँ तक का जो मेरा ट्रैवल है वो करने के लिए मुझे कहीं पे अब सपोर्ट मिलने वाला है। इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार। एक लौंडा लौंडे के प्यार में लौंडिया बन लिया। यहाँ विज्ञान का पूरा सदुपयोग किया है इन लोगों ने। अब तुम लोग सोचो इनके अंत की कहानी क्या होगी। और ये सरप्राइज लेके जब मैं उसके सामने गई ना, उसने मुझे सडनली कह दिया कि मुझे अब लड़के ही पसंद है। मैंने अपने दिमाग की एक ईंट बचा ली, लेकिन ऐसी भैरन बकचोदी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी बहनचोद जो यहाँ होती है। यहाँ एक लौंडा लौंडे के प्यार में लौंडिया बन जाता है, और फिर बाद में पता चलता है उस लौंडे का लौंडियों में नहीं, लौंडों में इंटरेस्ट है। अपने भाव इतने ग्रेट हैं कि इतनी पतली और सीधी बातें करते हैं कि किसी को भी बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। अगर यहाँ मैं भाव के लिए कुछ बोलूंगा तो अगले दिन से मुझे भाव की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तो फिर उनके लिए मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। गलती करने वाले से ज्यादा जो माफ करता है ना, वही बड़ा होता है। लेकिन भाव इतना तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा, बस फर्क इतना होगा कि उसकी भाषा पल्ले नहीं आएगी। औरत अगर प्यार देना तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, मगर वही औरत नफरत करने लगी ना तो घर को नर्क बना देगी। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन भाव ये डायलॉग तो स्वर्ग मूवी का है। लेकिन ये तो चीटिंग है भाव, जबरदस्ती की डायलॉग सुंगा रहे हो। मुझे रहना नहीं इधर, मैं चला यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। इधर आता है भी मेरे मर्जी से, जाता है भी मेरे मर्जी से, समझा क्या। छोड़ो मुझे अपने घर जाना है। जमाना इतना बदल चुका है कि पहले शहंशाह अपनी कई बेगमों के साथ शहंशाही चोदते थे। खैर छोड़ो, तो आओ तुम्हें मिलाता हूँ कि ऐसी बकचोद नहीं, बेलगाम घोड़ी ये भी नहीं, ऐसी चतुर चालाक चिरैया से जो हर तरफ अपने पंख फैला रही है, फिर भी लौंडों को समझ नहीं आ रहा बहनचोद
कि चूतिया उन्हीं का कटेगा। नेहा के को बॉयफ्रेंड। ये क्या नई चुदास है बहनचोद? अभी तक तो कोऑपरेटर को ऑनर सुना था, लेकिन को बॉयफ्रेंड। ये लोग पक्का सुबह की चाय में चाय की पत्ती की जगह गांजे की पत्ती डाल के पीते हैं। बेटी चोर। केतन और अनिकेत, हम तीनों रिलेशनशिप में। बेटा तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, थ्रीसम के चक्कर में हो बहनचोद। नेहा ने एक सिस्टम बना रखा है, कॉर्पोरेट सिस्टम टाइप। ओ लंड फकीर, वो उसका कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है, बिजनेस सिस्टम है बहनचोद। इस चमन चूती ने नंगा चश्मा चढ़ा रखा है अपनी आंखों पे, फिर भी नहीं दिख रहा है इसको कि इसका बस चूतिया ही कट रहा है। और कौन कितनी देर तक हिला सकता वो है? हमें टारगेट भी देती है और एक दूसरे का हिलाने के भी टारगेट भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। अनिकेत तो अब प्रोसेस में रहा नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया था मछली जल की रानी है। उसकी नेहा के साथ नहीं जमी। उसकी जमी नहीं थी, बल्कि उसने जमाई नहीं थी। उसे पता था कि यहाँ चूतिया कटेगा, बस हाथ नहीं लगने वाला कुछ। नेहा जो है ना वो प्रैक्टिकल है। हाँ नेहा प्रैक्टिकल है बहनचोद, लेकिन तुम पूरी तरह अनप्रैक्टिकल हो चुके हो। तू अपनी चुदासी जिंदगी के गड्ढों को भरना चाहता है बस, और उसके लिए कोई भी हद पार कर सकता है। 1 साल से हम दोनों को एक कंपटीशन में दौड़ा रही है। उसे कंपटीशन नहीं कहते, थ्योरम ऑफ चुदासा कहते हैं, जो तुम्हारे साथ हो रहा है। कभी ये सोचा है ये सारी चुदम पट्टी मचाने के बाद सवारी कौन करेगा? सी वो तो बाद में तय होगा ना। और मेरा एक ही टारगेट है भाऊ, क्या वो मुझे बड़ा लंड दे पाएगा? तो क्या मुझे वो समझा पाएगा? बिल्कुल समझा पाएगा। अभी तक किसी के साथ अंधेरे कमरे में नहीं गई हो, इसलिए इतनी बकचोदी पिल रही हो। भाऊ एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को पढ़े। जितनी जरूरत भाव को लेटर पढ़ने की नहीं है, उतनी जरूरत तुझे समझने की है। भाव और तेरा बाप दोनों 5G जमाने से बिलोंग करते हैं, और तू नेटवर्क की खोज में अपना सेलफोन ही हिलाता फिर रहा है। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हारे पापा से अफेयर चलाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। अगर दौलत का चक्कर होता तो ये लौंडा भी उस बाप की उपज है जिससे ये टाका भिड़ा रही है, लेकिन यहाँ की कुछ अलग ही खिचड़ी है। उनके साथ मुझे अच्छा फील होता है। योर फादर कीप्स मी सैटिस्फाइड इन बेड। इवन हर लड़की चाहती है आपके फादर के साथ सोना। अरे ये कौन सा डैडी है बहनचोद, जो अपनी जिंदगी के चंद दिन भी लौंडियों के बीच अपनी जवानी की अदाबाजी भी खेल रहा है बहनचोद। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। हाय हाय, इन डैडियों ने तो मेरी गांड में दम कर रखा है। ये लोग जब भी कोई दरवाजा खुला देखते हैं तो छेद के छिनाले के चक्कर में अंदर घुस बैठते बहनचोद। ये फिर सामने नहीं देखते कि बेटी की माँ है या फिर खुद बेटी। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है। लेकिन बेटी भी कुछ कम नहीं है। बाप के साथ रंगीन चादर में अपनी रात रंगने के बाद बोलती है कि सेक्स करने का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, बस तुम्हारा दिमाग बकचोदी हग रहा है, जिससे तुम ताबड़तोड़ बकचोदी करे जा रही हो। और ये सारी बकचोदी कहाँ पे होती है? भाव की शो पे। लेकिन फिर भी हमारे शो का ना एक फॉर्मेट है, यहाँ बकचोदी नहीं होती और स्क्रिप्टें तो बिल्कुल भी नहीं चुराई जाती। लेकिन एक सेकंड, ये स्टोरी तो मैंने देख रखी है। ऐसे हालात में बेहतर यही है। अब तुम लोग बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ कि अगला संबंध मैं किससे बनाऊं। मुलायम चाचा बैग पैक कर लो, कल ये शहर बदलना है। शादी के जोड़े में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि तुम्हारे एक एक अंग को अपने प्यार के जेवर से सजा दूं।